निशी की तबीयत सुबह से खराब थी, लेकिन उसे अपने परिवार का ख्याल रखना था। जैसे तैसे उसने सुबह की हल्की बुखार के बावजूद पोहे बनाए और बच्चों के टिफिन पैक किए। उसने अपने पति रजत को नाश्ता करवाया और ऑफिस के लिए भेजा। पोहे थोड़े ज्यादा बनाकर उसने यह सोचकर रखे कि बाद में अम्मा जी भी नाश्ता कर सकेंगी, लेकिन उसके बदले हुए अस्वस्थता का टेंशन उसे लेटने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद निशी का फोन बजता है। थकावट भरी आवाज में उसने रजत का फोन रिसीव किया। रजत की आवाज में चिंता तो थी, लेकिन उसके अनुरोध ने निशी को और चिड़चिड़ा दिया। रजत ने पूजा घर की सफाई के लिए कहा कि अम्मा जी को पूजा के समय सफाई की आदत है। फिर भी निशी ने अपनी हस्ती को समझाते हुए अपनी स्थिति साझा की, लेकिन रजत ने ध्यान नहीं दिया और बस वहीं पर उसके फोन को काट दिया। अम्मा जी की आदत ने दोनों के रिश्ते पर असर डाला था। निशी ने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसे इतनी आसान बातें करने से रोकेंगे। घर में होते हुए भी अम्मा जी छोटी मोटी बातें रजत के माध्यम से कहती थी। रजत ने कई बार अम्मा जी से कहा था कि वो निशी को सीधे कह दिया करें, पर अम्मा जी ने ज्यादातर सलीका से इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को जब रजत ने फिर से फोन किया तो निशी ने रिसीव नहीं किया। जब रजत ने 2-3 बार फोन किया तब मजबूरन उसने फोन उठाया। रजत ने पूछा कि उसने अम्मा जी को चाय क्यों नहीं दी। निशी गुस्से में बोली कि उसने 4 बजे चाय बनाई थी, लेकिन अब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वह और कुछ नहीं कर सकती। रजत के सवालों और अम्मा जी की आदत ने निशी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उसे कुछ कदम उठाने होंगे। क्या उसे अम्मा जी को उनके व्यवहार के बारे में बताना चाहिए या रजत से कुछ दूर जाकर अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए? यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चुनौती थी। अम्मा जी जो कहना है मुझे कहिए, अपने बेटे से नहीं। निशी की तबीयत सुबह से खराब थी, फिर भी उठकर अपने परिवार को तो संभालना ही था। जैसे तैसे उसने नाश्ते में पोहे वगैरह बनाए, बच्चे का टिफिन पैक कर उसे स्कूल के लिए भेज दिया और पति को भी नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए रवाना किया। पोहे थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाए थे ताकि बाद में अम्मा जी भी अपना नाश्ता कर ले, पर अब खड़े रहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी तो अपने कमरे में आकर लेट गई। रात से ही उसे बुखार था। अभी मुश्किल से आधा घंटा ही लेटी थी कि उसका फोन बज उठा। जैसे तैसे हिम्मत कर फोन उठाया तो देखा सामने से पति रजत का फोन था। जैसे तैसे उसने चिड़चिड़ाते हुए फोन रिसीव किया तो रजत ने कहा, निशी, अभी तक तुम उठी नहीं और ना ही तुमने पूजा घर की सफाई की है। तुम्हें पता नहीं है क्या, इस समय अम्मा को पूजा करनी होती है। जाओ पहले पूजा घर की सफाई कर दो, बाद में लेट जाना। रजत, तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम लोगों को रवाना करने के बाद लेटी थी। अब फिर तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। निशी चिड़चिड़ा गई। निशी, मैं भी क्या करूं, ड्राइविंग करते समय भी बार बार। खैर छोड़ो, तुम अभी प्लीज पूजा घर की सफाई कर दो, फिर तुम दवाई लेकर लेट जाना, कहकर रजत ने फोन काट दिया। शायद वो जल्दी में था, अभी अभी तो ऑफिस पहुंचा ही होगा और ऑफिस पहुंचते ही उसे फोन करना पड़ा। पर यह सुनकर निशी ना तो हैरान हुई और ना ही परेशान। भला रजत को कैसे पता कि वो वापस आकर सो गई? दरअसल अम्मा जी की आदत थी कि वो हर छोटी छोटी बातों के लिए निशी को न बोलकर रजत को ऑफिस में फोन लगाती थी, और निशी उनकी इस आदत को अब तक अच्छे से जान चुकी थी, पर फिर भी उनसे परेशान थी। आखिर छोटी छोटी बातों के लिए रजत को क्यों परेशान करना? निशी घर में ही तो मौजूद होती है, जो कहना है उसे घर पर ही कह सकती है, लेकिन नहीं, बेवजह अपने बेटे रजत को बीच में इन्वॉल्व कर लेती है। वो शुरू से ही ऐसा करती थी। 1-2 बार तो रजत ने भी कहा था, अम्मा क्यों तुम मुझे ऑफिस में फोन करके परेशान करती हो? तुम्हारी बहू यही तो तुम्हारे सामने रहती है, उसे खुद ही कह दिया करो। मेरे मुंह से क्यों बुलवाती हो? तब अम्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, इतनी समझ तो तेरी पत्नी को ही होनी चाहिए। अब क्या छोटी छोटी बातों में टोकूंगी उसे? मुझे बुरा बनने का शौक नहीं है, तेरी पत्नी है, तू ही जाने, कहकर अम्मा ने पल्ला झाड़ लिया। पर उनकी इस आदत से निशी ही नहीं, रजत भी परेशान था। कई बार ऑफिस में जरूरी मीटिंग में होता और ऐसे में अम्मा का फोन रिसीव नहीं कर पाता तो अम्मा घर आने पर उसे 2 बातें और सुनाती। हाँ, अब तू जोरू का गुलाम हो गया है, मां से तो क्यों ही बात करेगा, इसलिए मेरा फोन नहीं उठाता। रजत समझाने की कोशिश भी करता, पर वो समझने का नाम ही नहीं लेती थी। खैर, अभी तो निशी ने उठकर पूजा घर की जैसे तैसे सफाई कर दी, पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। कुछ भी हो जाए, अम्मा जी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। या तो वो अपनी आदत बदल दे या फिर निशी कुछ और ही रास्ता देख ले। शाम को 5 बजे रजत का फोन आया, लेकिन निशी ने फोन उठाया ही नहीं। जब 2-3 बार फोन कॉल दोबारा आया तो आखिर में निशी ने फोन उठा लिया। निशी के फोन उठाते ही रजत ने कहना शुरू कर दिया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और अब तक अम्मा को चाय बनाकर क्यों नहीं दी? तुम्हें पता है ना कि शाम के 4 उन्हें चाय पीने की तलब होती है? रजत की बात सुनकर निशी ने कहा, पर 4 बजे तो मैंने अम्मा जी को चाय बनाकर पिला दी थी, फिर ये शिकायत क्यों? निशी का जवाब सुनकर रजत शांत हो गया। फिर बोला,
तुमने 4 बजे की चाय बनाकर पिला दी थी तो अम्मा ने क्यों कहा कि तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? अच्छा, अभी सुधा आंटी आई है, शायद इसलिए अम्मा ने कहा हो। हर बार मैं चाय का पूछ लेती थी, पर इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अभी तक नहीं पूछा, निशी ने जवाब दिया। तो अब जाकर उन्हें चाय